मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्यः पुरुषो देवः। माता पिता भगवान का रूप हैं, गुरु भगवान का रूप हैं, और कोई महात्मा साधु धार्मिक बुद्धि का, आपका परिचय का नहीं और आपके द्वार आ जाए तो वो भी भगवान का रूप होता है। अतिथि देवो भवः, देवताओं के समान वो अतिथि होता है जो अकारण ही हमारे दरवाजे पर आया हो और धार्मिक धर्मात्मा हो। अपरिचित व्यक्ति घर आ जाए वो देवता नहीं, वो अतिथि नहीं कहलाता है। ध्यान से सुनना, सबको अतिथि नहीं मानना। अतिथि के लिए शास्त्रों में परिभाषा है, अतिथि वो है जिसकी बुद्धि धार्मिक है। परमार्थ के है तही, जो समाज के परमार्थ के लिए निकला है, दूसरों के कल्याण के लिए निकला है, और उसकी जरूरत में पानी प्यास लग गई, खाना लग गया, कपड़ा चाहिए, आपका घर रास्ते में मिल गया, आपके घर के दरवाजे पर खड़ा है और इच्छा जता रहा है अपनी इच्छा। अरे भैया हम जा रहे थे फलानी सेवा में, फलाने तीर्थ में, प्यास लगी है, भूख लगी है, पैसे खर्च हो गए, भाड़े के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसे किसी भी महात्मा को भगवान का ही रूप मानकर उनकी इच्छा और जरूरत पूरी कर देना चाहिए, और उसको अपना भाग्य समझना चाहिए कि किसी जन्म का कर्जा चुक गया, किसी जन्म का ऋण चुक गया, जो बिन पहचाने कोई आया है, और वो भी अतिथि स्वरूप में, धर्मात्मा बुद्धि का प्राणी, जिसका नियोजन आयोजन धार्मिक हो जीवन का, ऐसा व्यक्ति अतिथि भगवान के समान होता है। अब नारद जी से ज्यादा धार्मिक कहां होगा किसी का जीवन? नारद जी तो चारों तरफ परमार्थ ही परमार्थ कर रहे हैं, चाहे वो पिता का हो और चाहे वो अनजानी भक्ति का हो, ज्ञान और वैराग्य का हो। नारद जी क्या कर रहे हैं? पानी नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे, बिस्तर नहीं ले रहे और कहीं सो नहीं रहे। नारद जी ने आहार व्यवहार निद्रा त्याग दिया। क्यों? आदमी जो ईमानदार होते हैं वो किसी का कर्जा चुकाने के लिए नींद नहीं लेते, उन्हें नींद आती ही नहीं। अगर किसी का सिर पे कर्जा रखा है तो नींद नहीं आती है। अगर कोई आदमी अंदर से सचमुच में कथा करना चाहता है दिल से, और कोई काम में कम ज्यादा हो रहा है कथा के नियोजन में, तो उसको खाना नहीं जाता है, नींद नहीं आती है। ये सच्चे आयोजक की बात कह रहा हूं। और जो फ्रॉड रहते हैं आयोजक, वो तो सोते हैं खाली, कुछ करते नहीं है। और जो दिल से कथा करते हैं और कुछ कम हो रहा हो तो उनके नींद चली जाती है, भोजन चला जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। नारद जी सच्चे इंसान हैं, वो सचमुच में दिल से भला करना चाहते हैं, ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का, ब्रह्मा जी का। तो नींद त्याग दी, भोजन त्याग दिया, किसी के घर में चढ़ना, देहरी में जाना त्याग दिया। अंत तो गत्वा महात्मा नारद को मना लिया सनत कुमारों ने। कैसे मनाया? आपके दुख हमारे दुख, आपकी जरूरत हमारी जरूरत है, पर हमारी सेवा स्वीकार करो। सनत कुमारों की यह कथा आपको अतिथि सेवा करना बता रही है। सनत कुमारों ने नारद जी के सारी जो कल्पनाएं थी उनको पूरा करने का वचन दिया कि आपके पिता ब्रह्मा परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे, भक्ति प्रसन्न हो जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य सूर्य की तरह चेतन हो जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी, हम चारों भ्राताओं की जिम्मेदारी है। पर हे नारद, आपके चरणों की सेवा हमें दीजिए। ये सेवा होती है संत की सेवा, साधु की सेवा। साधु की सेवा करते समय साधु से सुबह शाम कभी एक आध बार पूछ लेना चाहिए, महाराज आपकी इच्छा क्या है, आप अपनी इच्छा बताओ, आपको क्या पसंद है, और आप किसी चीज से दुखी तो नहीं है। सनत कुमारों ने नारद जी से यह बात पूछी, और यह बात प्रत्येक
सेवक को पूछनी चाहिए। ताधन्यम ताधन्यम धन्यम ता प्रवर्ति। धन्य है नारद और सनत कुमार, आज मिलन हो गया। नारद जी को एक दिन के लिए मना लिया सनत कुमारों ने, और नारद जी ने कहा कि ये परेशानी मेरी दूर हो जाए तो मैं तुम्हारे आश्रम में कितने भी दिन रहने को तैयार हूं। तुम जो कहो मैं वो सब करूंगा। ओहो, कमाल हो गया। नारद जी ने कहा कि तुम जो भी कहोगे वो सब करूंगा, केवल तुम मेरे कार्य को सिद्ध कर दो, भक्ति को प्रसन्न कर दो, ज्ञान वैराग्य को चेतन कर दो, और मेरे पिता ब्रह्मा को परम शांति प्रदान कर दो, मुझे जिम्मेदारी से मुक्त कर दो, पूर्ण कर दो। हे सनत कुमारों, तुम जो कहो मैं करूंगा। सनत कुमारों ने कहा, अच्छा आइए। तावतो कृतम संकल्प भूयम। नारद जी के हाथ में सुपारी, चावल रख दिया, फूल रख दिया, संकल्प पढ़ दिया। हे नारद, संकल्प ले लो, और संकल्प लेने के बाद में श्रीमद् भागवत कथा, कृष्ण कथा श्रवण करो। नारद जी बिचक गए। नारद जी ने कहा कि कृष्ण की कथा सुनने से मेरे पिता ब्रह्मा कैसे शांत हो जाएंगे? कृष्ण के चरित्र श्रवण करने से, भागवत कथा सुनने से भक्ति कैसे प्रसन्न हो जाएगी? ज्ञान और वैराग्य कैसे चेतन हो जाएंगे? ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा फार्मूला है? मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारी बात पर, मैं जा रहा हूं। और ये भागवत कथा वथा, स्टोरी विस्टोरी, अब ये सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं। सनत कुमारों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने एक दिन का तो आदेश दे दिया है, तो एक दिन तो हमारे यहां रुको, और सिर्फ एक दिन हमारे कहने से एक ही दिन कथा सुनो। अगर आपको लगे कि भगवान की कथा, भागवत के महत्व को सुनने से आपका कोई भला नहीं हुआ, तो आप सुबह चले जाना, हम आपसे कोई जिद नहीं करेंगे। पर महात्मा, हे नारद, आपकी सेवा दीजिए, एक दिन का आतिथ्य दीजिए। नारद जी रुक गए एक दिन के लिए, और पहले कह दिया मैं एक दिन से ज्यादा कथा नहीं सुनूंगा, मेरी कोई रुचि नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है कथा में, क्योंकि मैं इस समय जिस परेशानी से गुजर रहा हूं वहां पर कोई कथा, गाना बजाना, ये सब अच्छा नहीं लगता। सनत कुमार, चारों भ्राताओं ने समझ लिया था, वो जानते थे। तदद्वालक्षणम प्रियाम, जिनको अपने कर्तृत्व पर विश्वास होता है, वो दुनिया के ऊपर अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, प्रमाण दे सकते हैं। सनत कुमारों को भागवत के ऊपर परम विश्वास था, क्योंकि वो बद्री का आश्रम में, बद्री धाम में भागवत का विशेष अध्ययन, मनन, चिदन, ध्यासन, अनुष्ठान कर रखा था। नारद जी ने कहा, महात्मा, भागवत से किसका उद्धार हो गया है, पहले वो सुनाओ, वो बताओ। मेरे पास टाइम नहीं है फालतू, सीधी सीधी बात बता दो। भागवत कथा श्रवण करने से पहले किसी का उद्धार हुआ है? देखिए, जो बात सौनक जी ने सूत जी से कही कि हमें वो कथा सुना रहे हो, तो पहले विश्वास तो हमारा टिकाओ भागवत में, कि हमारा श्रद्धा तो पैदा हो, हमारा विश्वास तो हो, उसके लिए हमें चमत्कार दिखाओ भागवत का। तो सूत जी ने नारद जी और ब्रह्मा जी की कथा सुनाई, 88,000 ऋषियों को भागवत का विश्वास, श्रद्धा के लिए। अब नारद जी के अंदर भी श्रद्धा नहीं है भागवत के प्रति, तो नारद जी कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि मेरी श्रद्धा पैदा कर दो, ऐसा कोई चमत्कार, दृष्टांत बताओ। अरे भैया, भागवत से किसी का भला हुआ है वो बताओ। किसी भी डॉक्टर का नाम, किसी भी हॉस्पिटल का हल्ला पूरे जिले में कब होता है?
जब डॉक्टर दो चार चमत्कार कर देता है, बड़े बड़े ऑपरेशन, बड़े बड़े मरीज, यहां से वहां से सब हॉस्पिटल से निकाल दिया, फलाने डॉक्टर के पास गया तब ठीक हुआ, तो 10 जगह गाता है वो, 10 जगह बोलता है, उसके कारण डॉक्टर प्रसिद्ध हो जाता है और डॉक्टर का अभ्यास भी मजबूत हो जाता है। फार्मूला प्रसिद्ध था सनत कुमारों का। नारद जी बचपन में ब्रह्मा के मुख से कथा भागवत सुन चुके थे, पर विस्मरण हो गया था भागवत का। आप भी तो भागवत सुन चुके हो कई बार, पर बदकिस्मती तो यही है कि संसार और प्रपंच और ये माया और पाप और पुण्य, झूठ और सच, कमाना खाना आदमी को कुछ याद रहने देता नहीं है। परमार्थ के काम को, परमार्थ की बातों को, व्यर्थ की बातें सब याद रहती हैं आदमी को, परमार्थ की बात याद नहीं रहती है। व्यर्थ का सब याद रहता है, भूलता ही नहीं, और परमार्थ का कुछ याद नहीं रहता, परमार्थ को जल्दी भूलता है। कितने दृष्टांत, कितनी बातें महात्मा बताते हैं जीवन के उद्धार के लिए, पर कोई आदमी उनको पालने में कम पड़ता है। ज्यादातर सभी का पालने में कम पड़ते हैं। भागवत का आचरण कर लिया जाए तो हर एक व्यक्ति का उद्धार होगा, हर एक व्यक्ति की इच्छा पूरी होगी। ये भागवत केवल पितरों के कल्याण के लिए नहीं है, केवल भक्ति के लिए नहीं है। ये भागवत से पुत्र हो सकता है, भागवत से पुत्री हो सकती है, भागवत से नौकरी लग सकती है, भागवत से आदमी बड़ा आदमी बन सकता है, भागवत से व्यापार दिव्य हो सकता है, भागवत से आदमी निरोगी हो सकता है, भागवत से मृत्यु से बच सकता है, भागवत से दोष मिट सकते हैं, भागवत से चरित्र अच्छा हो सकता है। इतने सारे काम भागवत श्रवण करने से हो सकते हैं, पर बशर्त है कि श्रोता जो है श्रद्धावान होना चाहिए। श्रोता का लालच होना चाहिए कथा के प्रति। कथा के प्रति लालच पैदा होता है तो पुण्य का उदय होता है, और संसार में लालच पैदा होता है तो पाप का उदय होता है। शब्द भले ही लालच है, पर लालच आप कर किस चीज का रहे, वहां फल पैदा होता है। नारद जी को सनत कुमारों ने प्रेत आत्मा दुंदकारी और आत्मदेव पिता की कथा सुनाई। कहा यह श्रीमद् भागवत कथा पितरों का उद्धार करती है, साथ में हे नारद ये कथा प्रेत का भी उद्धार कर देती है, केवल पितरों का नहीं। नारद तो केवल पितरों का उद्धार करने के लिए घूम रहे थे, एक कदम आगे बताया, ये प्रेत को भी सुंदर बना देती है, प्रेत को भी पुनर्जीवन दे देती है, ऐसी पावन कथा है। तो नारद जी ने कहा जरा उसका नाम बताओ, हमें दिखाओ, सुनाओ, कौन है वो प्रेत जो भागवत कथा सुनकर मुक्त हो गया। मुझे कोई बात पट नहीं रही, पच नहीं रही तुम्हारी। तब भगवान नारद जी को संकल्प दे दिया और नारद जी आसन पर बैठ गए, और चारों भ्राता सनकादिक ऋषि सिंहासन पर बैठ गए और आत्मदेव की कथा सुनाने के लिए भागवत का स्मरण करने लगे। एक मिनट आप सभी स्मरण कर लें भागवत का महत्व, भागवत का जब ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े धर्मात्मा ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या त्रिकाल यज्ञ करते और त्रिकाल दान करते, गौ सेवा करते। बहुत विद्वान और राजा भी थे, शासन भी करते थे। इतना महान ब्राह्मण। भद्रा नदी के किनारे पर गांव था उनका। दुर्भाग्य इतना था कि उनकी पत्नी जो थी वो बड़ी मूर्ख थी, दरिद्र थी। कैसी मूर्ख? ब्राह्मण 3 बार यज्ञ करता और ब्राह्मण की पत्नी कुल्ला तक नहीं करती थी, कुल्ला तक। विलक्षणमरस्तरं वेदितं परमः। वैसे भागवत में तो यहां लिखा है कि वो मलमूत्र भी कर आती थी, तो हाथ पैर भी नहीं धोती थी। इतनी मूर्ख, इतनी गंदी। ऐसे ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मण बहुत परेशान था। नारद जी, ब्राह्मण यज्ञ और सेवा के बदौलत ही जिंदा था। पत्नी के साथ ब्राह्मण का कोई रुचि नहीं थी। क्यों? पत्नी देखो दरिद्र है, बुरी बात। घर गृहस्थ की बातों में कोई ध्यान नहीं है, बहुत बुरी बात। ऐसे घर का कैसे उद्धार होगा? इसीलिए जिस घर में पुरुष दरिद्र है, उस घर की स्त्री अगर लक्ष्मी है तो घर का नाश नहीं हो सकता। अगर पुरुष होशियार है, कमाऊ है, धर्मात्मा है और स्त्री दरिद्र है, उस घर का उद्धार हो नहीं सकता। भक्ति के पुत्र दोनों दरिद्र थे, पर भक्ति थी। और आत्मदेव के घर में कैसा हो गया? आत्मदेव के घर में ऐसा हो गया कि आत्मदेव की पत्नी जो है वो बहुत ही उल्टा है। एक भी लक्षण स्त्री का नहीं है। ब्राह्मण होने का तो बात ही छोड़ दो, केवल एक स्त्री, सामान्य स्त्री के भी लक्षण उसमें नहीं थे।
हफ्ते हफ्ते का बासा खाना सोना, बस इतना काम था उसका। ऐसी महिला को नहीं रहना चाहिए। त्रिविधम कृतम न वेदितुम सर्वम। महिला के शरीर में अपवित्रता अधिक होने के कारण महिला को अधिक स्नान ध्यान करना चाहिए। पुरुष की अपेक्षा महिला का जो शरीर है वह अपवित्रता ज्यादा फैलाता है। इसीलिए पुरुष से ज्यादा महिला साफ सुथरी रहती है समाज में, अपने आप को केयर करती हैं। जो अच्छी महिलाएं वो मानो महिलाएं सजती संवरती हैं, पुरुष नहीं सजता संवरता ज्यादा। सजने संवरने के पीछे सुंदर लगना ही है, क्योंकि चमड़ी को सजाने से भगवान का तो कोई संबंध है नहीं, न भक्ति का संबंध है, न परमार्थ का संबंध है। पर चमड़ी को सजाने से भी बाहर की जो गंदगी है उससे काफी निजात मिलता है, छूट मिलती है, आजादी मिलती है। मान लीजिए आपके शरीर में पसीने की गंध आती है, आप परफ्यूम लगा लो, पाउडर लगा लो, तो छूट तो मिल गई। पसीना तो है, गंध भी है, पर परफ्यूम और पाउडर के चक्कर में वो पसीने की जो बदबू परेशान करती पड़ोसियों को, वो नहीं कर रही है। और पाउडर के अंदर भी कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आपके गंदे बैक्टीरिया को मार देते हैं, आपको स्वस्थ भी रखता होगा। इसीलिए वही ये चमक दमक सजना सवरना भी उचित है, पर बाहर की चमक दमक और सजना सवरना तभी उचित है जब आप अंदर के मकान को भी अच्छा रखते हैं, अपने मन को भी अच्छा रखते हैं, दिल को भी अच्छा रखते हैं, अपने कर्मों को भी अच्छा रखते हैं। हमारी माता बहनों से भी ज्यादा सजती हैं वो, जो अपने आप को सज के बैठती हैं अपने कोठे पर, वो भी महिला ही रहती है। और सामान्य स्त्रियों से ज्यादा सजावट करती है, पर उसकी सजावट को बाजार में किस मोल खरीदा जाता है? क्यों? क्योंकि अंतर मन अच्छा नहीं है, कर्म अच्छा नहीं है। कर्म अच्छा नहीं है तो उसकी सजावट का मोल लगा देते बाजार में, कोई भी मोल खरीद लेगा। जिनका अंतर हृदय अच्छा है उनकी सजावट को कोई पैसों से खरीद सकता नहीं। उनकी सजावट को भगवान स्वीकार करते हैं। आत्मदेव की जो पत्नी है वो ऐसी दरिद्र है कि आत्मदेव ने यह निश्चय कर लिया कि एक आध औलाद होती तो उसके सहारे जी लेता, पर औलाद भी है नहीं और ये भी ऐसी है, अब बुढ़ापे में फिर किसके साथ टाइम पास होगा? आप ध्यान कर लीजिए, आदमी जब 13, 14, 15, 16 साल का होता है तब उसे हर हाल में दोस्त चाहिए। आदमी जब 60, 65 साल का होता है तब भी उसे मित्र चाहिए। केवल वो 15, 16 साल से 40, 45 की उम्र काट सकता है, अंधकार में, अहंकार में, अकेले में, बौजगिरी में, किसी के बिना भी। पर जब शरीर में वायरस पैदा होते हैं 16, 17 में, तब भी वो मित्र ढूंढते हैं। और जब शरीर से वायरस जाता है तब भी मित्र चाहिए। तो आपके शरीर में जो कीड़े मकोड़े हैं, जो आपके शरीर को इधर उधर परेशान करते हैं एक दूसरे के लिए, वो थोड़े समय के लिए व्यापक है हमारा। आदमी जब अपने भोगों से थक जाता है तब वो ऐसा मित्र ढूंढता है कि उससे कोई बतराए, उसके दुख की कोई सुने, उसके पास में बगल में खटिया डाल के सोए। इसीलिए पति पत्नी की पार्टनरशिप जो है वो धर्म के आधार पर रहनी चाहिए। तो क्या होता है, अगर धर्म के आधार पर पति पत्नी का रिश्ता है, शास्त्र में तो धर्म का रिश्ता ही है, ये खून का रिश्ता तो है नहीं। ये तो कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, पति कहाँ का पत्नी कहाँ का, किसी को पता ही नहीं, अचानक जुड़ गया और हो गया ब्याह। अगर ये पिछले जन्मों के संस्कार के कारण पति पत्नी होते हैं तो ये धर्म के कारण हो गया, ये धर्म हो गया। और धर्म ऐसा है कि जो धर्म से ही धर्म चलेगा।
अगर दोनों में कहीं अधर्म आ गया तो धर्म चलेगा नहीं, रास्ते में ही रुक जाएगा धर्म। रिश्ता खत्म हो सकता है। और पहले जमाने में और अब में तो फर्क है, अब तो चुटकी में रिश्ता टूट जाता है। पहले तब भी खचेड़ते रहते थे, अब कोई नहीं खचेड़ता। अब लोग कहते हैं कि जन्म एक ही बार मिलता है, क्यों रो रो के जीना, आजाद जिए। और कारण है, आजाद जीने का कारण है सबके पास साधन है, सबके पास पढ़ाई लिखाई हो गई है, साधन है, सुविधा है। पर बृहंगते त्वयादर्शम, दुष्ट औरत के संग नहीं रहना चाहिए अच्छे पति को, और दुष्ट पति के साथ अच्छी औरत को रहना नहीं चाहिए। परमात्मा को पति बना लो, दोनों पति पत्नी। किसी की औरत दुष्टा है, उल्टा है, तो उस पति को चाहिए कि किसी और औरत के चक्कर में ना पड़। अब परमात्मा को ही गोपी रूप में देखो, राधा रूप में देखो, अर्धनारेश्वर में देखो, पर भगवान को ही पालक पति मानकर पुरुष को भी परमात्मा से ही अपना संबंध जोड़ लेना चाहिए। और किसी का पति दुष्ट है तो ऐसी पत्नी को, उस दुष्ट को छोड़ के किसी अच्छे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अच्छा कुछ नहीं है संसार में, सब जगह कंकड़ पत्थर ही है। 4 दिन की चांदनी, नया नया तो सब अच्छा ही लगता है। जिसके साथ में विवाह हुआ था वो भी तो बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही जब ये बुरा हो गया, अब दूसरा कोई अच्छा ढूंढेंगे, वो भी अच्छा ही लगेगा नया नया। अगर आपको भरोसा नहीं है तो हलवाई की दुकान पे समोसा खाओ खड़े होकर। एक बार तो वो डाली देता है फ्री में चटनी समोसा, तभी वो 10 रुपए लेता है। एक बार अपने मन से और मांग लो तो दे देगा। तीसरी बार में हलवाई आंखें निकालेगा, यूं यूं करेगा, फिर झूठ मूठ की चमची हिला देगा, यूं कर देगा, छिड़क देगा। चौथी बार बस अब समझ गए, और क्या बताएं। ऐसा संसार है। हलवाई का नाम लेकर मैं सब रिश्तों को बता रहा हूं। यहां तो पैसा दिया गया है तो भी नहीं 2 बार दे रहा है। तीसरी बार में तो आंखें पलटने लग जाता है हलवाई, खाली चम्मच ही मटकावे दोना में। और चौथी बार तो हाथ जोड़ दे वे भैया 10 रुपए और निकालो, चटनी खानी है तो। ऐसे ही हर रिश्ते का कार्यक्रम है कलयुग में। अगर आप अपने पति को खूब खुश रख सकती हो तो वो भी तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत सोचता है, और तुम अपनी पत्नी को अच्छा रख सकते हो तो वो भी तुम्हारे बारे में कुछ थोड़ा बहुत सोचते हैं। ऐसा समय है ये। पर एक बार और मैं कह देता हूं, अगर दुष्टा पत्नी मिली है तो उसे त्याग दो और परमात्मा के हो जाओ। अगर पति दुष्ट मिला है तो उसे त्याग दो और परमात्मा के हो जाओ। त्याग के पकड़म पकड़ा मत करो। दूसरा, एक त्याग दिया दूसरा, एक त्याग दिया दूसरा, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माथे की लकीरों में पति का सुख प्रेम संबंध लिखा नहीं है तो नहीं है। उसको आज ही मान लो और अपने आप को मस्त कर लो अंदर से, और भगवान को धन्यवाद कर दो, हे प्रभु अच्छा कर दिया, टाइम पे आपने भजन के लिए तैयार कर दिया, नहीं तो कितने दिन घसीट तो रहे तो, कितने दिन और गुड्डू पप्पू पैदा कर तो, दुनिया भर के लफड़े हैं। इसीलिए 4 दिन दुख लगता है, महीना 2 महीना थोड़ी याद सी आवे, ऐसे थे। वो तो मरने के बाद भी आती है। 1 आध महीना तो मरने के बाद भी तो याद आती है ना मरने वाले की। बाद में साल भर को 11 महीने को बामन जमाई दियो और पंडित जी ने आज्ञा दे दी कि अब ब्याह में जा सको, जाओ। ग्यारह महीने तक तो पंडित जी ब्रेक सी मार तो रहे कि अभी ठीक नहीं है, अभी जाना ठीक नहीं है, अभी फलानो पंडित जमानो, अभी छठमासी जमानो
हैं 9 महीने तक चलते रहते हैं, त्रिमासी, चौमासी, सटमासी, सटमासी, अठमासी, और 11वां महीना हो गया तो वर्ष श्राद्ध का बामण जिमा दिया, पंडित जी ने आजाद कर दिया। अब कहीं जाओ, कुछ भी करो, मंगल शांति बुद्ध गुरु शुक्र सब पालो और नाचो कूदो खुश रहो। अब ये लौट के आने वाला नहीं है। मतलब 11 महीने तक तो आशा रहती है कि शायद आ जाए, घर ही रहो कहीं मत जाना, आ जाए, घर ही रहो कहीं मत जाना, आ जाए, घर ही रहो कहीं मत जाना। तो 11 महीने तक तो घर में डाल के रखे, और जैसे 11वां महीना पूरा हुआ काम खत्म।